कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। नशेबी इलाकों से बरसाती पानी का इखराज न हो सका। सरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान के इलाके ज़्यादा मुतासर। वज़ीर आला सिंध के दौरे के बावजूद राशिद मनहास रोड पर बरसाती पानी मौजूद। कीचड़ और कचरे के ढेरों की वजह से KDA फ्लैट्स शादमान टाउन के मकीन घरों में महसूर हो गए। पानी घरों में दाखिल होने से गाड़ियों और घर के सामान को भी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल हैं। नशेबी इलाकों से वाटर ड्रेनेज का अमल जारी है। सक्खर के इलाके जूही में वक्फे से बारिश। काछू के इरथर के पहाड़ी नालों में तोगयानी। गैस फील्ड के अफसरान की गाड़ी नदी के पानी में डूब गई। चीखो पुकार पर मकामी लोगों ने सबको बचा लिया, गाड़ी डूब गई। दूसरी तरफ हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके और अहम शाहराएं बदस्तूर ज़ेरे-आब। दूसरे दिन भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। ऑपोजिशन थकी हुई है। दोनों पार्टियां NRO की तलाश में हैं। इमरान खान को कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करें। मरियम नवाज के तमाम पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत को लगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। मुहर्रम के बाद APC नहीं देख रहा। ऑपोजिशन की APC उनके गले पड़ेगी। चाहे मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, इनका दर्द एक ही है कि केसेस बंद हो जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी ने कहा, पहले भी कहा था नवाज शरीफ बीमार नहीं, तर्स ना खाएं। नवाज शरीफ के टेस्ट करते हुए कौन कौन मुलविस था, ये भी तहकीकात होनी चाहिए। अब नवाज शरीफ लंदन में फिर रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। मरियम नवाज की नैब में पेशी। शेख रशीद और इमरान खान की सियासत पर ठा करके लगी है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा, थकी हुई हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। थके हुए लोगों से अवाम को रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोरोना के 2 मरीजों की तस्दीक होने पर मखसूस जगह पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना से मुतासरा मरीजों की रिहाइशगाह और गली शामिल होंगे। महकमे सेहत के SOPs के मुताबिक मखसूस गली और घर से किसी को नकल मकानी की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 586 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,92,174 तक जा पहुंची। मजीद 10 अमवात के बाद जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,626 रह गई। 2,75,317 मरीज सेहतयाब हो चुके। शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, CPEC फेज़ 2 के तहत तयशुदा मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम से भी आगाह किया। कहा, भारत की हिंदुत्व पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें की। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद से अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के क़याम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में चीन के सफीर का CPEC अथॉरिटी का दौरा। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी इत्तलात और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, चीनी हुकूमत की जानिब से चीन के सफीर ने CPEC पर काम तेज करने और ज्यादा तवज्जो देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने CPEC में वैल्यू एडिशन और दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के अज़्म का इजहार भी किया।
पंजाब बदल रहा है और आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके आवाम के पास जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार महंगाई में कमी के लिए पुरअज़्म, कहते हैं आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात बेहतरी की तरफ गामसन हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। फंसे हुए हैं लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी बिजली, पानी और खाने पीने की अशिया से भी महरूम हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। शहर कायद में चंद घंटों की बारिश ने सुरजानी टाउन के मकीनों की जिंदगी दहरम बरहम कर दी। यूसुफ गोट, रहीम गोट और सेक्टर 4 भी दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाके में जुम्मे की दोपहर से बिजली भी बंद है। बेसरो सामानी के आलम में घिरे मुतासरा खानदानों का कहना है कि ना कल कोई आया और ना ही आज किसी ने इलाके का रुख किया। खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ है। पानी का शेर देखो ना खाने पीने का बंदा सामान ला सकता है, जाके भूखे प्यासे मर रहे हैं बैठ के। आज तक हमने खुद नहीं देखा MP MNA है कौन यहाँ पे, हमने शक्ल ही नहीं देखी उनकी। उधर बारिश के पानी से मुतासरा यूसुफ गोट के मजबूर और भूखे प्यासे मकीनों ने रात छतों पर गुजारी। कल से इसी हाल में पानी में खड़े हुए हैं, सारा हमारा सामान जाया हो गया, सब पानी हो गया। ये कराची के लिए मजीद तेज बारिशों की पेशगोई को देखते हुए मुतासरा आबादी में फौरी तौर पर रेस्क्यू का काम शुरू न हुआ तो इंसानी जानों को लाहक खतरात में मजीद इजाफा होगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सुरजानी टाउन के इलाका मकीनों के लिए बाराने रहमत जहमत बन गई। मजीद बारिशों के पेश नज़र लोगों ने रहीम गोट और यूसुफ गोट से इनखला शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ये सुरजानी का इलाका है जहां कल शदीद बारिश हुई थी और उसके बाद मजीद बारिशों की पेशन गोई है। ये इलाका इस वक्त बिल्कुल एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। कई घर हज़ारों की तादाद में ज़ेहराब आ चुके हैं। ये रहीम गोट और यूसुफ गोट का इलाका यहाँ सर अब मुतासरा लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। हंगामी इदारों ने भी आवाम को मशवरा दिया है कि वो यहाँ से महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाएँ। भाई, क्या सूरत हाल है? आप ये बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम नाज़ाबाद जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत डैम का पानी छोड़ दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा घरों में आधा भर गया। बिस्तर सब हमारे कपड़े वपड़े ख़राब हो गए हैं। जो इलाका मकीन है यहाँ से अपने रिश्तेदारों के घरों पर मुंतकिल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि इर्द गिर्द की आबादी के अंदर जो नदी नालों से आने वाला पानी है वो छोड़ दिया गया है या उसने अपना रास्ता बना लिया, जिसकी वजह से ये यूसुफ गोट और रहीम गोट ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आबादी ने यहाँ से मुंतकिल होना शुरू कर दिया है। लोग अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो रहे हैं और अपने तमाम घर का सामान इसी हालत में छोड़कर यहाँ से मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कराची की अगर बात की जाए तो वहां पे वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। कराची में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक गुफ्तगू भी हुई इस इजलास में, जबकि ज़राए का ये कहना है कि मुस्तकबिल में नालों की सफाई के अलावा दीगर हल पर भी बातचीत की गई है। वकील राव हमारे नुमाइंदे, उनसे इस इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं। वकील राव, मुस्तकबिल के लाहेमल के हवाले से क्या फैसले मुतवक्के हैं आज? ये देखें, 3 वफाकी वज़रा और सिंध के 3 वज़रा और वज़ीर आला सिंध पर मुश्तमिल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई थी उसका आज चौथा इजलास था। ये इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनीन, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, वफाकी वज़ीर असद उमर, अली जैदी और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौम से है, वो इस इजलास में शरीक थे। सिंध हुकूमत के ज़राए के मुताबिक इस इजलास में जो 6 नुकात तय किए गए थे, कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से, जबकि कचरे की सफाई, नालों की सफाई और नालों से तजावजात का खात्मा, इसको यकीनी बनाने के हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक किया है कि कराची के शहरियों को ये तमाम तर सहूलियात जो है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो पहुंचाना है। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तरीका कार तय किया जा रहा है कि किस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो वफाकी और सूबाई इदारे हैं उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने अपडेट किया। जूही के पहाड़ी इलाके में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं शहबाज शरीफ के लिए मरियम नवाज ने मुश्किलात पैदा की। उन्होंने दावा किया कि मुहर्रम के बाद APC नहीं होगी, ये उनके अपने गले पड़ जाएगी। फजलुर रहमान को नून लीग पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिलेगा।
मैंने आपको कहा था कि इन्होंने ईद के बाद कोई एपीसी नहीं करनी, मुझे तो मुहर्रम के बाद भी इनकी एपीसी नहीं नजर आ रही। मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि जो भी नून और पीपल्स पार्टी से उनका मसला हो वो तहरीरी हो, और शहबाज शरीफ तो किसी कीमत पर तहरीर नहीं देगा क्योंकि वो तहरीर के है ही खिलाफ है। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। मरियम साहबा ने जितने पत्थर मारे हैं या मरवाए हैं वो शहबाज शरीफ की सियासत को ठा करके लगे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है और वो सोचती हैं कि मैं तो नाअहल हो गई हूँ, ये नाअहल हुए बगैर किस तरह फिर रहे हैं। उधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा कि पहले भी कहा था नवाज शरीफ बीमार नहीं, तरस ना खाएं। अब नवाज शरीफ लंदन में फिर रहे हैं, कॉफियां पी रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। सिंध जो है वो बहुत बड़ा पैसा गोटकी के नाम के ऊपर जो है वो गैस के नाम के ऊपर लेता है, लेकिन गोटकी की क्या हालत है, बदीन की क्या हालत है। शहबाज शरीफ साहब को अगर आप लें, 17 ट्रिलियन रुपया उन्होंने एक आदमी ने 10 सालों में खर्च किया। ये मुराद अली शाह साहब और कायम अली शाह साहब ने 14 ट्रिलियन रुपया खर्च किया। इतना पैसा खर्च होने के बाद पुलिस कहाँ पे खड़ी है, इतना पैसा खर्च होने के बाद हेल्थ सिस्टम्स कहाँ पे खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं। क्या जाते हुए भी इतनी ख़राब थी? लग रहा है नहीं थी। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और